हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारे जो 11th क्लास की जो टॉपिक चल रहे थे, चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक का चैप्टर हमने 8 तक का कवर कर लिया था। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि हमारे चैनल पे आ गए। और जब यार चैनल पे आ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर ना आपको बहुत सारे जो लेटेस्ट जो मतलब ये कहते हैं ना कंसेप्ट आपको सिखाया जाता है। अगर एक कंसेप्ट को, चीज़ों को समझने का, ठीक है, रटना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बात हमेशा क्या कंसेप्ट पे होती है। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कि अगर आपने कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चाहे 11th 12th कुछ भी किसी भी क्लास में हो, तो बस उसके कंसेप्ट को अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको कभी उस पर 1 या 2 बार देखना, बस उसके बाद आपको वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक, अब आपको मैं बता दूँ क्या होता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था, तो वहाँ पर पूरे के पूरे ग्राफिक वगैरह बारे में कि ग्राफिक के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। और ग्राफिक फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वहाँ वहाँ क्वाड्रेंट वगैरह क्या होते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक मैंने वहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट को जाके यहाँ पर आप चेक कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो गाइज, आज मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक जो शुरू होने वाला ना, सबसे धाकड़ चैप्टर। क्या करूँ मैं? सबसे धाकड़ चैप्टर, जिसको देख के बच्चों के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बात आती है न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल हमसे हजम नहीं होता है। न्यूमेरिकल हमसे हजम नहीं होता है। तो ये कह रहा हूँ ना, आज के बाद ना आप ये लाइन दोबारा नहीं कहोगे। आज के बाद आप ये दोबारा बात नहीं कहोगे कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, हमें माध्य निकालना नहीं आता, हमें उसके मेथड्स नहीं पता होते, हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ यार, सब कुछ करवाऊंगा आप लोगों को। बस ये वीडियो ना 1 से 2 बार आप देखोगे ना, तो सारे के सारे जो कंसेप्ट होंगे आपको क्लियर होगा। बार बार करो, कंसेप्ट क्लियर करने हैं मेरे को, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, हमारा चैप्टर नंबर क्या होता है जो चैप्टर नंबर हमारा क्या होता है, 9 शुरू होता है। कह रहे केंद्र प्रवृत्ति के माप, इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, तो अब मैं बता दूं इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इससे आपसे पूछे केंद्र प्रवृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, ये फिर इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये जो केंद्र प्रवृत्ति होती है इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं ना, क्या सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आप टॉपिक बोल रहे हैं केंद्र प्रवृत्ति ना, तो केंद्र प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने इसके बारे में, ठीक है, 10वीं में, 9th क्लास में, मतलब 6ठी 7वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा लेवल को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा अप कर दिया गया है। क्लियर है? बाकी जो कंसेप्ट, बाकी जो मेन बेसिक फॉर्म्स वो वही है। ठीक है, वही चीज़ें हैं। कहते ना, कभी कोई फॉर्मूला चेंज हो सकता है, बस उनकी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, बस। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ पर डेफिनेशन है, केंद्र प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, केंद्र प्रवृत्ति का मतलब कह रहे केंद्र प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के औसत या केंद्रीय मूल्य से। कह रहे हो कि केंद्र प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के या औसत मूल्य से है यहाँ तक। ठीक, अब कहोगे सर हजम नहीं हो रही। देखो सिंपल बात ना, आपने औसत की परिभाषा पढ़ी है। औसत का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर औसत का मतलब ही क्या होता है, समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो कहीं नहीं कि उसको कह रहे कि जो समांतर माध्य होता है ना, तो कहते हैं ना कि कोई भी, जैसे हम कभी मान लो आप किसी के साथ गए, आपने कोई गाड़ी वगैरह खरीदने, मान लो मोटरसाइकिल वगैरह आप खरीदने गए, तो वहाँ पर कहते हैं ना कि एवरेज स्पीड इतनी है। कह रहे हो कि एवरेज स्पीड इतनी है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर माइलेज इतनी है। ठीक है, तो वहाँ पर जब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एवरेज एवरेज एवरेज, ठीक है, मतलब औसत वर्ड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो औसत की जो वैल्यू बताई जाती है ना, कि मतलब ऐसा कहते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, या फिर 50 किलोमीटर पर आवर है, तो कहते हैं ना, तो वो कहने की पूरे मतलब जितनी भी वहाँ पर बाइक्स होती है, सबकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो वैल्यू निकाली जाती है। उसी से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर केंद्रीय मूल्य से संबंधित होती है। वही हमारा क्या कहलाएगा, केंद्र प्रवृत्ति माप। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा टॉपिक क्या कह रहे हैं, कह रहे कि जो केंद्र प्रवृत्ति के उद्देश्य या कार्य, मतलब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हो क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी यहाँ पर कह रहे कि औसत के कार्य, मतलब अब देखो केंद्र प्रवृत्ति को हम क्या कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एवरेज मीन्स की औसत भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल में काम क्या करती है, इसका काम क्या होता है। तो पहला इसका जो काम क्या होता है, संक्षिप्त विवरण दे दो। कोई भी हमारे पास डेटा है जहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है, तो अगर हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, एवरेज का यूज़ करेंगे, तो वो हमारी जानकारी क्या होगी, बहुत शॉर्ट में कह सकते हो, हमें उस पूरी की पूरी चीज़ों के बारे में क्या पता चल जाएगा। तो कहने की किसका काम करती है, आंकड़ों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए, या फिर आंकड़ों को संक्षिप्त बनाने का काम किसका होता है,
एवरेज का होता है। ठीक है, अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। क्या करो, कमी नहीं करनी है। देखो जब आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते हो ना, इससे क्या होता है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम अपने दोस्तों के साथ कह सकते हो, अपने स्टूडेंट के साथ कह सकते हो, वहाँ पर अच्छे से कंटेंट शेयर करें और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सारी की सारी समस्याओं को उनकी क्या ख़त्म कर दे। इससे यार बहुत रियल मानो ना, आप समझोगे इससे बहुत सुकून मिलता है कि जब कहते हैं कि बच्चे मतलब कमेंट वगैरह करते हैं कि सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, ठीक हमारे ये टॉपिक हुआ करते हैं जो मतलब आज तक हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो यार सही में आप बहुत अच्छा लगता है वो चीज़, सच में। ठीक है, वो सारी चीज़ सुन के ना बच्चों के, ठीक है, बहुत अच्छे लगता है। ठीक है, दूसरा करें यहाँ पर तुलना। अब देखो जब हमने कोई चीज़ एवरेज निकालते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर दो गाड़ी मान लो कोई करके कि कोई मतलब मोटरसाइकिल वगैरह लेने गए, ठीक है, या स्कूटी वगैरह, तो एक स्कूटी मान ले कह रहे कि वहाँ पर क्या है कि वो 75 किलोमीटर पर आवर की मतलब क्या नाम वहाँ पर उसकी, ठीक, एवरेज है, और दूसरा कह रहे वहाँ पर मान लेते कोई 65 की एवरेज से चलती है। ठीक, तो अब इसी एवरेज के बेस पर तो हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम केंद्र प्रवृत्ति फिर औसत का यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं, किसी भी मतलब दो आंकड़ों के बीच में, दो नंबर्स के बीच में हम क्या कंपैरिजन करवा सकते हैं। दूसरा कह रहा है नीति निर्धारण। अब देखो जब ऐसे आप बहुत सारे डेटा आपके पास रहेंगे तो उनके बीच से उनके मतलब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, नीतियों को निर्धारित कर सकते हैं। बताइए आप लोग नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और फिर यहाँ पर तीसरा करें सांख्यिकीय विश्लेषण। अब इन्हीं सारी चीज़ों के बाद में जो स्टैटिस्टिक चीज़ें जो काम करता है, या मतलब सांख्यिकीय लेवल पर कह सकते हो, सांख्यिकीय जो स्तर पर अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो स्पेशली क्या होता है कि एवरेज वगैरह का यूज़ होता है वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा अगला टॉपिक है केंद्र प्रवृत्ति की विशेषता। ये पेपर में भाई कई बार आया हुआ है, पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहेगा कि जो आपके यहाँ पर क्या होता है केंद्र प्रवृत्ति है, फिर औसत की विशेषताएं बताइए, गुण बताइए। तो पहला क्या होता है, ये स्पष्ट और स्थिर परिभाषा होती है। मतलब कि जो एवरेज होता है, जो औसत होता है ना, उसको क्या होता है हमेशा वैल्यू क्या फिक्स रहती है। और प्लस में क्या होता है इसकी जो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं डेफिनेशन बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, क्लियर है, ऐसा समझ आ रहा होगा। दूसरा कह रहे हमारा प्रतिनिधित्व है, कह रहे अभी तो हम एवरेज होता है ना, ये किसी भी चीज़ को एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, जैसे आप लोगों की क्लास है, ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों की क्लास में क्या चेकिंग वगैरह के लोग आते हैं, तो कहोगे यस सर बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 2 चेक इन वाले और उनको मान लो 9th 11th के सेक्शन को चेक करना है, अब मान लो 3-3 4-4 सेक्शन है, तो क्या 2 बंदे अकेले कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर कहोगे कि सर वो लोग क्या करते हैं कि जो सारी मतलब जो भी क्लासें हैं, जितनी मान लो सेक्शन 12 के, मान लो सेक्शन जो है 12 4 सेक्शन है, और 11th में कितने सेक्शन है 11th में कितने सेक्शन है, वहाँ पर 3 सेक्शन है। तो उन 4 और 3 सेक्शन के जो क्लास के मॉनिटर होंगे उनको बुला के क्लास की पूरी डिटेल को ले लेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिनिधित्व। इसके अलावा क्या होता है कि जो एवरेज होता है, ठीक है, वो काफ़ी क्या सरलता होता है, मतलब वो सरल होता है, ईजी होता है काफ़ी। क्यों होता है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपको बताऊँगा कि आप भी कहोगे सर हाँ बिल्कुल हमें ईजी लग रहा है, आपकी जो अप्रोच है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी बेहतर है। और अगला करें निरपेक्ष संख्या। निरपेक्ष संख्या का मतलब क्या होगा, एवरेज हमेशा क्या होगा ना, जो हम पढ़ोगे ना यहाँ पर हमेशा क्या हमेरा यहाँ पर क्या रहेगा, या तो कोई को नंबर्स में शो करेगा, क्या करेगा ये नंबर्स में हमेशा, लेकिन ये परसेंटेज या रेशियो वगैरह में नहीं आता। क्या परसेंटेज या रेशियो वगैरह में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये टॉपिक तो ख़त्म। अब यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है कि जो औसत के प्रकार की जो हमें एवरेज पढ़ना है ना, उसके कितने टाइप्स होते हैं, या किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। तो ये यार ध्यान से आप लोग सुन लो। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप लोग ना कॉपी पर नोट डाउन मतलब नोट्स बनाते रहिए। इससे क्या होगा ना, जब आप एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम देने से पहले ना, तो अगर आप इन चीज़ों को रिवाइज करते हो ना, आपका बहुत टाइम, आपका टाइम जो होगा सफिशिएंट टाइम में आपके सारे की सारी चीज़ हो जाएंगी, अगर आप वहीं उसके कंपेरिजन अगर आप बुक पढ़ते हो तो। ठीक है, क्योंकि मेरा काम क्या था कि टॉपिक को रिसर्च करके आपके सामने लाना। ठीक है, आप देखो कह रहे हैं कि औसत के प्रकार। तो पहला कैसा होता है हमारा गणितीय औसत। तो क्या होता है गणितीय औसत, जिसमें हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ समांतर माध्य पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है हमारा स्थिति औसत। क्या है स्थिति औसत। यहाँ पर इसमें हमें 2 टॉपिक को पढ़ने होंगे, और पहला हमारा टॉपिक क्या है माध्यिका, और दूसरा हमारा क्या भाई बहुलक होता है। ठीक है, बहुलक। और मैं आपको बता दूं जो चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं ना, तो ये स्पेशली पूरे किस पे डेडिकेटेड है, ये हमारा किसके ऊपर डेडिकेटेड है
भाई समांतर माध्य। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कितने मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे तरीके होते हैं, कौन कौन से श्रृंखला पे सवालों को हल किया जाता है, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट होगा भाई हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कह सकते हो एक मतलब देखो एक होता है ना कि जिस बच्चे को आता है ना, ठीक है, तो मान के चलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखो जब हमें आता है नई चीज़ आती ना तो सीखने में मज़ा आता है। और हमेशा याद रखना आप लोग ना, सीखने के लिए हमेशा आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा बच्चा जो वीडियो देख रहा है और उसको बिल्कुल भी नहीं पता ना, तो यार उसको यार सिखाने में एक अलग लेवल का मज़ा आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लगता है कि हाँ चलो मेरी जो नॉलेज थी वो किसी न किसी बच्चे के लिए क्या यूज़फुल हुई काफ़ी। ठीक है, उसने मेरी नॉलेज से कुछ चीज़ों को गेन किया और वो चीज़ों क्या सीख गया और फिर वो अप्लाई कर रहा है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत मेरे को इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेन कह रहा है कि इस चैप्टर में हमें पूरा किस पे बात करनी है, सिर्फ समांतर माध्य की। और ये चैप्टर होगा हम इसको बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जब हमारा चैप्टर नंबर 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं समांतर माध्य का मतलब क्या होता है। आप इसको माध्य भी कह सकते हो, समांतर माध्य आपको दोनों यहाँ कह सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि समांतर माध्य किसी भी श्रृंखला की सभी मदों का एक औसत मूल्य होता है। सभी कह सकते हो औसतन मूल्य होता है। क्या होता है? औसतन। आप देखो बेसिक आपने छठी सातवीं क्लास में आपने क्या पढ़ा था, आपके पास मान जैसे मैं करूँ कि आपके पास 2 नंबर यहाँ पर, ठीक है, मैं करूँ यहाँ पर 2, ठीक है, 3 और यहाँ 5, मैं करूँ इसका एवरेज निकालो। तो कुछ नहीं करते थे आप लोग, क्या करते थे, इनको प्लस कर लेते थे और यहाँ पर 1 2 3 मान लो यहाँ पर और क्या इसके हम करके, ठीक है, कितने लिखते हैं यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 6, तो कितने 4 लोग हो गए, तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे कितना, ठीक है, अगर हम बात करें 10 10 और 6 कितना होता है 16 बटे में कितना 4। ठीक है, तो 4 चौक कितना होता है 16। तो ये हमारा निकलता था कि हम ऐसा पढ़ते थे कि सभी, ठीक है, मतलब सभी संख्याओं का योग तथा उनके संख्याओं से भाग देने में जो राशि प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं। तो परिभाषा वही है, कंसेप्ट वही है, बस वहाँ पर कुछ चीज़ों को हल्का सा चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर होगा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मदों का कुल मूल्य। तो मद हमारी पूरी थी, उनका टोटल हमारा हो गया, और बटे में अगर रखिए मदों की कुल संख्या, तो मदों की कुल संख्या हमारी कितनी 4 थी। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दिया, हमारा क्या निकल गया जाएगा समांतर माध्य। और समांतर माध्य को हम किससे जोड़ करते हैं, एक्स बार से करते हैं। किससे करते हैं? एक्स बार से। देखो मैं करूँ कि यहाँ पर ना आपको हर एक बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से समझाई जाएगी। ठीक है, तो यार ये हमारा क्या होता है, पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। और वीडियो का यार ज़्यादा यार आप क्या करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम मतलब जो हमारा पार्ट 2 रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।